अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जम्मू कश्मीर के तमाम एस्पिरेंट्स के लिए काफ़ी बड़ी खुशखबरी है। कल JKSSB की तरफ से 2 एडवर्टीज़मेंट नोटिफिकेशंस यहां पे इशू करे गए हैं, एडवर्टीज़मेंट नोटिफिकेशन नंबर 8 और 9। इस वीडियो में मैं आपके साथ वही 2 नोटिफिकेशंस डिस्कस करूँगा। कुछ पोस्टर्स 10-12th लेवल की हैं, कुछ पोस्टर्स आपकी ग्रेजुएशन लेवल की हैं। सारी चीज़ें आपको मैं एक्सप्लेन करके समझाने की कोशिश करूँगा। ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा, इस वीडियो को एंड तक देख लेना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे JKSSB की इन 2 नई रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशंस के बारे में। तो इससे पहले JKSSB ने 2025 में 7 रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशंस इशू करी। अब कल इन्होंने 2 और रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशंस यहाँ पे इशू करी। तो कुल मिला के 2025 में JKSSB ने कुल 9 रिक्रूटमेंट्स की नोटिफिकेशन यहाँ पे इशू करी। तो एक एक करके हम सभी रिक्रूटमेंट्स को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपको मैं दिखाने की कोशिश करूंगा एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन नंबर 8 ऑफ 2025। डेट यहाँ पे देख सकते हैं 27 नवंबर की ये डेट है। इस नोटिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट हम एडवर्टीजमेंट नेक्स्ट जो है उसको हम डिस्कस करेंगे। अब इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं कितने सारी पोस्ट्स यहाँ पे आ चुकी हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में 37 पोस्ट्स हैं, कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट में 24 हैं, कल्चर डिपार्टमेंट में यहाँ पे 5 हैं, फॉरेस्ट इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट में 79 है, हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में 38 पोस्ट्स यहाँ पे है। ठीक, 38 पोस्ट्स यहाँ पे हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम चलेंगे हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में 18 हैं, होम डिपार्टमेंट में 14 पोस्ट्स हैं। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स में 1 पोस्ट है, जल शक्ति डिपार्टमेंट में 116 पोस्ट्स हैं, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट में 16 पोस्ट्स हैं, डिपार्टमेंट ऑफ लॉ में 5 पोस्ट्स हैं। उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर सेक्रेटरीट में यहाँ पे 3 पोस्ट्स हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में 2 पोस्ट्स हैं, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में आपके 13 पोस्ट्स हैं। तो कुल मिला के आपको यहाँ पे 361 पोस्ट्स देखने को मिलेंगे। 361 पोस्टर्स आपको यहाँ पे ये आपको देखने को मिलेंगे। इसमें ऑलमोस्ट जो पोस्टर्स है वो जूनियर असिस्टेंट की हैं। एक एक करके सारी चीज़ें हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे रजिस्ट्रेशन की डेट्स के बारे में। तो रजिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस आपका होगा वो यहाँ पे 20 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा और उसके साथ साथ यहाँ पे 18 नवंबर आपका लास्ट डेट यहाँ पे रहेगा। यानी कि 20 अक्टूबर से नेक्स्ट मंथ 20 तारीख से लेके नवंबर 18 तक आप लोग अपना फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि लगभग 30 डेज़ का टाइम, यानी कि 28 डेज़ मान लो कि आप 1 वीक का टाइम यहाँ पे 1 मंथ का टाइम दिया गया है आपको अपना फॉर्म सबमिट करने के लिए। तो 20 अक्टूबर से रजिस्ट्रेशन का पोर्टल ओपन हो जाएगा। तो जो ही हो जाएगा उस टाइम हम आपको समझा देंगे। उसके बाद आगे अगर चलेंगे हम टोटल पोस्टर्स की, तो टोटल पोस्टर्स यहाँ पे 361 यहाँ पे रहने वाली है। तो इसमें यहाँ पे जो है वो जम्मू कश्मीर के कैंडिडेट एलिजिबल है, जम्मू कश्मीर के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसीज के बारे में आपको पता चला। अब एनेक्सर ए में इन्होंने क्वालिफिकेशन वगैरह भी मेंशन करी है, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। एज लिमिट की अगर मैं बात करूँ तो एज लिमिट जो है वो आपकी यहाँ पे होनी चाहिए मिनिमम 18 और मैक्सिमम आपके ओपन मेरिट में 40 होनी चाहिए। SC ST RBA में यहाँ पे आपकी कैटेगरीज में यानी कि 43 होनी चाहिए, यानी कि 18 से लेके अगर आप ओपन मेरिट में है तो 18 to 40 आपकी एज होनी चाहिए। और अगर आप किसी की रिजर्व कैटेगरी से हैं तो 18 से लेके 43 तक अगर आपकी एज है तो आप एलिजिबल हैं। उसके बाद जो EWS वगैरह है उनमें भी सेम रहेगा। PWD में 42 रहेगा, इन सर्विस कैंडिडेट्स के लिए 40 रहेगा और एक्स सर्विसमैन्स के लिए यहाँ पे 48 तक अपर एज रिलैक्सेशन यहाँ पे दी जाएगी। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो वो हम लास्ट पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि अनेक्सर ए जो है वो इस नोटिफिकेशन के लास्ट पे यहाँ पे मेंशन किया गया है, वो हम समझेंगे। ठीक, एप्लीकेशन रिजर्वेशन की अगर हम बात करेंगे तो एज पर द न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो रिसेंटली इन्होंने लास्ट ईयर जो वो इंप्लीमेंट करी थी, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सीट मिले, मतलब रिजर्वेशन रहेगी, जो कि आपको ऑलरेडी पता है। एप्लीकेशन की अगर मैं बात करूँ तो एप्लीकेशन का आपको 700 यहाँ पे फ़ी रहेगा। और उसके अलावा जो SC ST1 ST2 EWS और PWD के कैंडिडेट्स हैं उनको 600 फ़ी यहाँ पे रहेगी। अब 700 रुपये फ़ी तो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि सेंटर की कोई भी पोस्ट अगर आप देख लोगे उसमें यूजुअली 100 या ज़्यादा से ज़्यादा 200 यहाँ पे फ़ी होता है। लेकिन यहाँ पे जम्मू कश्मीर में ऐसा नहीं, यहाँ पे आपको 700 फ़ी पे करना पड़ेगा। आप देखो पोस्टें तो 300 हैं, 2 लाख 3 लाख फॉर्म हो जाएंगे। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने पैसे ये बच्चों से कलेक्ट करते हैं। फिर रिक्रूटमेंट टाइम पे हो या ना हो, लेकिन फी यहाँ पे ले ही लेते हैं। एग्जाम की अगर हम बात करें तो एग्जाम जो आपका रहेगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा, जिसका सिलेबस आपका अलग से यहाँ पे आ जाएगा। और नेगेटिव मार्किंग आपको 0.2 यानी कि 1.4 यानी कि 0.2 आपका यहाँ पे होगा। सिलेबस के रिलेटेड अलग नोट्स आ जाएगा कुछ डेज में, जब आ जाएगा आपको हम बता देंगे। ठीक, आगे हम चलेंगे। आगे कुछ डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें तो डॉक्यूमेंट्स में आपको ये अपने 10-12 मार्क्स कार्ड, ग्रेजुएशन वगैरह के मार्क्स कार्ड लगेंगे, जो भी क्वालिफिकेशन होगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लगेगा। फॉर्म सबमिशन के लिए आपको JKSSB की वेबसाइट पर जाकर अपना फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा 20 तारीख से। तो जब
एनरोल लिंक ओपन हो जाएगी तो हम आपको उस टाइम समझा देंगे। उसके बाद नीचे यहाँ पे इन्होंने क्वालिफिकेशन के बारे में मेंशन करा, तो क्वालिफिकेशन को हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। इसको मैं फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, यानी कि ओवरऑल इसमें आपका जो है वो जो ये जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है इनमें आपको मैक्सिमम जगहों पे ग्रेजुएशन यहाँ पे लगेगी। उसके बाद यहाँ पे ग्रेजुएट, इसमें भी आप देख सकते हैं ग्रेजुएट यहाँ पे भी आपका लगेगा, ग्रेजुएशन यहाँ पे भी आपको लगेगी। उसके बाद ग्रेजुएशन यहाँ पे लगेगी। इसमें आपका स्किल टेस्ट 20 पॉइंट्स का होगा और 80 मार्क्स का आपका यहाँ पे रिटन एग्जाम होगा। तो कुल मिला के आपको स्किल टेस्ट में 20 मार्क्स और इसमें 80 मार्क्स। उसके बाद जो आपका स्कोर बनेगा उसके बेस पे आपका यहाँ पे जो है वो लिस्ट तैयार किया जाएगा। तो ओवरऑल इनमें से जितने भी पोस्ट आपकी हैं जूनियर असिस्टेंट की, सब में यहाँ पे ग्रेजुएशन है। ठीक, ग्रेजुएशन आपको ऑलमोस्ट सभी जगहों पे यहाँ पे देखने को मिलेगी। मैं यहाँ पे चेक भी कर लूँगा एक बार और क्रॉस चेक, कोई इसमें 12th लेवल की तो नहीं है। इसमें आपको इस वाली जो एडवर्टीजमेंट नंबर 8 है इसमें आपको ऑलमोस्ट सभी ग्रेजुएशन की लेवल की पोस्ट है। और उसके साथ साथ आप यहाँ पे जो है वो 35 वर्ड्स की जो है वो टाइपिंग स्पीड भी होनी चाहिए। हालांकि अगर नहीं है तो वो तो आप प्रैक्टिस कर लोगे 10-15 दिन, वो तो उतना हो ही जाएगा, वो तो कोई मसला नहीं है। तो जूनियर असिस्टेंट की जितने भी ये 300 पोस्ट हैं इनमें आपकी जो है वो जो क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ पे ग्रेजुएशन रहने वाली है और यहाँ पे आपको 35 वर्ड्स की जो है वो पर मिनट की टाइपिंग स्पीड भी होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट जो एडवर्टीजमेंट यहाँ पे इन्होंने इशू करी, एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन नंबर 9 ऑफ 2025। इस नोटिफिकेशन को अगर हम देखने की कोशिश करेंगे, इसको मैं पहले स्क्रीन पे फिट कर लेता हूँ। पहले मैं इसको साइज ठीक कर लूँगा, आफ्टर दैट हम इसको डिस्कस करेंगे। अब आप यहाँ पे देख लो एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन नंबर 7 ऑफ 2025 जो यहाँ पे है, इसमें क्या क्या चीज़ें इन्होंने यहाँ पे मेंशन करी। इसमें आप यहाँ पे देख एडवर्टीजमेंट नंबर 9 ऑफ 2025, इसमें अगर आप देख लोगे आप यहाँ पे देख सकते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में 18 पोस्ट हैं, पब्लिक यानी कि R&B डिपार्टमेंट में 27 पोस्ट हैं, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में आपके 62 पोस्ट हैं। टोटल यहाँ पे 160 पोस्टर्स यहाँ पे 107 पोस्टर्स यहाँ पे रहने वाली है। अब इसमें अगर मैं रजिस्ट्रेशन की बात करूँ तो रजिस्ट्रेशन आपको 13 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगी और 11 नवंबर आपको इसमें भी लास्ट डेट यहाँ पे रहेगी। तो यानी कि कुल मिला के आपको लगभग 28 डेज़ का टाइम दिया जाएगा फॉर्म सबमिट करने के लिए। उसके बाद आपकी यहाँ पे टोटल वैकेंसीज़ की अगर मैं बात करूँ तो 107 आपको टोटल वैकेंसीज़ यहाँ पे रहने वाली है। तो इसमें यूटी जम्मू कश्मीर के कैंडिडेट एलिजिबल हैं। वैकेंसीज़ के बारे में आगे इन्होंने डिस्कस किया है। एज लिमिट आपको सेम रहेगी, ओपन मेरिट में 40 ईयर्स की रहेगी, SC ST यानी कि कैटेगरीज में 43 ईयर्स की रहेगी। उसके बाद अगर कोई एक्स सर्विसमैन है उसको 48 रहेगी और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको 40 ईयर्स तक की रिलैक्सेशन यहाँ पे, मतलब 40 ईयर्स तक की एज के एलिजिबल हैं, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन उन्होंने एनेक्चर A में मेंशन करी है, उसको हम लास्ट पे डिस्कस करेंगे, उससे पहले बाकी चीज़ें हम देखेंगे। रिजर्वेशन की अगर हम बात करेंगे, सेम जो न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी जम्मू कश्मीर की है वही यहाँ पे इंप्लीमेंट होगी, जिसमें हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रिजर्वेशन लगाई जाएगी। एप्लीकेशन फ़ी की अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपको 600 फ़ी पे करना पड़ेगा और जो कैंडिडेट SC ST और EWS के कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पे 500 पे करना पड़ेगा। अब इसमें यहाँ पे क्योंकि ये 10-12 लेवल की पोस्ट है तो इसमें आपको 600 ही यहाँ पे फ़ी रहेगी। ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट में 700 ये लोग फ़ी मांगते हैं, हालांकि 600 भी काफ़ी ज़्यादा होता है। एग्जाम सेंटर्स की अगर हम बात करें तो एग्जाम सेंटर्स आपको पूरी जम्मू कश्मीर में होंगे। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन इनके पेपर के पैटर्न की अगर हम बात करें तो ऑब्जेक्टिव टाइप आपका क्वेश्चन रहेगा, जिसमें आपके जो है वो 0.25 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। सिलेबस की अगर हम बात करें तो सिलेबस JK SSB अलग से इशू करती है। एडमिशन एग्जामिनेशन वगैरह ये चीज़ें समझने की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ये तो एग्जाम के टाइम आपको लगेगा। ये चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम इसको आगे लेके चलेंगे। रजिस्ट्रेशन आपको सेम JK SSB की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी। उसके बाद हम नीचे इसको लेके चलेंगे, हम क्वालिफिकेशन देखने की कोशिश करेंगे। तो क्वालिफिकेशन क्या इन्होंने यहाँ पे रखी है, जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जो ड्राइवर की पोस्ट्स हैं तो उसमें क्या यहाँ पे रहेगी आपको, ठीक, इसमें आपको मिनिमम मैट्रिक यहाँ पे रहेगा और मैक्सिमम आपका 12th, यानी कि आपको मिनिमम मैट्रिक होना चाहिए, मैक्सिमम 12 होना चाहिए और उसके साथ साथ आपको एक ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए। ठीक, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन की क्राइटेरिया की अगर हम बात करेंगे तो सिलेक्शन जो आपका रहेगा वो एज पर योर मेरिट रहेगा। तो उसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो एज पर योर मेरिट रहेगा, वही उसी के बेस पे आपका यहाँ पे इसमें बनेगा। ठीक, ड्राइवर की ये पोस्ट आपको रहने वाली है। ठीक, तो मेरिट के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे बनेगा। मेरिट बोले तो आपका रिटन एग्जाम जो होगा उसमें जो स्कोर आ जाएगा उसके अकॉर्डिंग आपका मेरिट यहाँ पे बनेगा। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अगर मैं यहाँ पे श्रीनगर की बात करूँ तो श्रीनगर में भी आपका मिनिमम 10th और मैक्सिमम 12th, इनके इसमें ग्रेजुएट्स एलिजिबल नहीं है। मिनिमम 10th होना चाहिए, मैक्सिमम आपका 12th होना चाहिए, साथ में आपकी ड्राइविंग लाइसेंस अगर है तो ड्राइविंग लाइसेंस भी आपकी होनी चाहिए। उसके बाद आप यहाँ पे ये भी ड्राइवर की है, ये भी ड्राइवर की है, सेम यहाँ पे रहेगा। डिस्ट्रिक्ट वाइज उन्होंने यहाँ पे ये पोस्टर्स इशू करी है, सभी में आपका यहाँ पे ऑलमोस्ट ड्राइवर की ही यहाँ पे पोस्ट रहेगी। अब इसमें दूसरी आप यहाँ पे देख सकते हैं R&B डिपार्टमेंट में ग्रेड 2 ड्राइवर की जो पोस्ट है इसमें आपका मिनिमम 10th होना चाहिए, मैक्सिमम आपका 12th होना चाहिए और ड्राइविंग लाइसेंस आपको जो है HGV या PSV की लाइसेंस आपके पास होनी चाहिए। ठीक, तो ऑलमोस्ट ये सारी पोस्ट्स ड्राइवर की है। इसमें मिनिमम आपका 10th क्वालिफिकेशन होना चाहिए, मैक्सिमम आपका 12th क्वालिफिकेशन होना चाहिए। इसमें ग्रेजुएट्स एलिजिबल नहीं और साथ में आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए। तो टोटल 107 पोस्टर्स आपको यहाँ पे
इसमें भी देखने को मिलेंगी। ठीक, तो ये स्टेनोग्राफर वगैरह, जूनियर असिस्टेंट वगैरह का, इसमें तो ग्रेजुएशन आपको ऑलमोस्ट सब जगहों पे लगेगी। और जो आपका यहाँ पे ड्राइवर की पोस्ट है उसमें 10th-12th वाले एलिजिबल है, साथ में ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए। ठीक, ये थी आपकी JKSSB की 2 नई रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशंस जो मैंने आपको समझा दी, डिटेल में समझा दी। अगर कहीं पे कोई डाउट है मुझे कमेंट्स में बता सकती। बाकी अगर ये वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक शेयर करके अपने सभी दोस्तों तक पहुँच